सुनो, जाने से पहले 1000 रुपए देते जाना मुझे। 1000 रुपए? लेकिन 1000 रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? क्यों क्या? सब कुछ खत्म हो गया है। आटा लाना है, चावल लाना है, दाल लाना है। तुम तो लाते नहीं हो, मैं ही लेकर आ जाऊंगी। मैं ले आऊंगा शाम को आते टाइम। कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम मुझे तो पैसे देकर जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। यार जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं शाम को ले आऊंगा तो फिर इस बात पे बहस करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं कर रही हूँ बहस? बहस तो तुम कर रहे हो। एक तो पैसा नहीं दिया जा रहा तुमसे, सामान लाते नहीं हो। अगर आज नहीं लेकर आए ना तुम, कसम भगवान की कुछ भी नहीं बनाऊंगी। देख लेना, खा लेना आकर तुम। मुझे ना बात ही नहीं करनी है तुमसे, जा रहा हूँ मैं। नहीं करनी, चक्कर आदमी है। अब पता नहीं कौन आ गया, वो देखो आता ही जाता है इस घर में। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते, छोड़िए, मेरा 2 महीने का किराया निकालिए। किराया? लेकिन वो तो दे चुके हैं। एक नंबर का झूठा है आपका पति। जब भी मैं उसको कॉल करता हूँ बोलता आज देंगे कल देंगे। अब तो उसने मेरा फोन रिसीव करना ही छोड़ दिया। मैं आप लोगों को शरीफ आदमी समझ के अपने घर में रहने दिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे 2 महीने से किराया नहीं दे रखे। मतलब मैं मकान मालिक हूँ या कुत्ता जो आपके दरवाजे पे आकर भौं भौं करते रहूं? मैं उनसे बात करती हूँ, आप प्लीज टेंशन ना ले। देखिए, जो बात करना है जल्दी कीजिएगा। अगर पैसा मुझे नहीं मिला तो अपना हफ्ते भर में दूसरा आश्रय ढूंढ लीजिएगा, समझी? मम्मी मैं सच बता रही हूँ, मैं इस आदमी से ना परेशान हो चुकी हूँ। पहले तो ये मुझे पैसे नहीं देता था, अब तो मुझसे झूठ बोलने लगा है। झूठ! तुम्हें पता है पिछले 2 महीने से इसने किराया नहीं दिया है। आज मकान मालिक आया था तब मुझे पता चला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कहाँ सैलरी उड़ाता है, कौन सा जुआ खेलता है, कौन सा नशा करता है, मुझे ना कुछ भी नहीं पता। मैं ना बता रही हूँ, अब मुझसे सहन नहीं होगा। मैं आपके पास आ रही हूँ, बता रही हूँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ। भैया गाड़ी रोको। ये ये सब कर रहा है यहाँ पर। साहब भैया एक काम करो, गाड़ी मोड़ लो। आ गए तुम? हाँ खाना खाया? हाँ खाया था खाना। कैसा लगा? बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह जैसा तुम बनाती हो। बहुत पसंद आई मुझे तुम्हारी आलू गोभी की सब्जी। डेली यही बनाना। पर मैंने तो भिंडी भेजी थी। हाँ हाँ, भिंडी की बात तो कर रहा हूँ मैं। अब ऑफिस में एक तो इतना काम होता है कि क्या खाया क्या नहीं खाया भूल जाता हूँ। और फिर क्या है, आजकल सभी साथ में लंच करते हैं तो टिफ़िन एक्सचेंज हो जाते हैं शायद, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा होगा। लेकिन भिंडी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा सुनो, तुमने सुबह मुझसे 1000 रुपये मांगे थे ना? ये 500 रुपये हैं। ATM से इतने ही निकले थे, बाकी मैं निकाल के देता हूँ। मैं चलता हूँ, हाथ मुँह धो लेता हूँ। सुनो, कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? आज मैंने तुम्हें देख लिया था कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए। क्यों छुपा रहे हो तुम ये सब मुझसे? पत्नी हो तुम्हारी, क्या मजबूरी है ऐसी जो ये सब कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं, मेरी नौकरी चली गई है। अगर ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम और ज़्यादा परेशान हो जाती। मैं तो हूँ ही, 2 महीने से रोज़ इंटरव्यू देता हूँ, रोज़ जा कर के ऑफिसों के बाहर खड़ा रहता हूँ, लेकिन ना ही कहीं इंटरव्यू चल रहे हैं, और अगर कहीं पे चल भी रहे हैं तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये घर मेरा है, यहाँ के खर्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने सोचा कि जब तक नहीं मिल रहा कुछ भी तो मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सारे खर्चे भी यहाँ के उठाऊँगा,
और घर का किराया भी मैं जल्दी भर दूंगा। जब मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो इन्हें निभाने की जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं निभाऊंगा। ऐसा किसने कहा कि सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उतनी मेरी भी। पति पत्नी है हम दोनों, सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है इस घर को चलाने की, मेरी भी है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं भी नौकरी ढूंढूंगी और हम दोनों साथ मिलकर नौकरी करेंगे और इस घर को चलाएंगे। नहीं देखो, तुम क्यों परेशान होगे? इसी दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें यहाँ थोड़ी लाया था। मत परेशान हो तुम, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अरे मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इवन मुझे खुशी होगी तुम्हारा साथ देने में। प्लीज़ अब मना मत करो, ठीक है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ।